जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर का नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 63 रुपीज़ का शेयर है। कितने रुपए का शेयर है? 63 रुपीज़ का शेयर है, जहाँ पर FIDIs दोनों अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि कभी वो बेचेंगे नहीं, बेच भी सकते हैं। बढ़िया पैसा अभी तक बना के दे दिया है शेयर ने। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है। मालूम होना चाहिए आपको कि कंपनी के रिजल्ट्स अभी आए हैं या नहीं आए हैं, कौन सी तारीख को आने वाले हैं, प्रीवियसली हिस्ट्री कैसी है, उसी के आधार पे आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। देखिए, अगर शेयर भाग चुका है और मजबूत है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है, तो उसके अंदर गिरावट देख लें, उसके अंदर गिरावट देख लें। अब ऐसा नहीं कि शेयर ने बढ़िया पैसा बना के दिया है इसलिए हम इस शेयर के अंदर आ रहे हैं, नहीं। शेयर ने बढ़िया पैसा बना के दे दिया है, वो बात हो गई है कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हुआ है जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी है, पैसा आपका बन चुका है। लेकिन अगर अब आपसे वो गाड़ी निकल चुकी है, शेयर भाग चुका है, तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ये तो हुई बात कंपनी के बारे में और काम कैसे किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 साल पहले, क्योंकि अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं, 12 तारीख को आने वाले हैं, आपकी नज़र इस शेयर पर होनी चाहिए। बढ़िया शेयर है, गिरावट आपको मिले तो अच्छा खासा SIP की जा सकती है, जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल हैं। लेकिन फंडामेंटल कब बदल जाए ये भी मालूम नहीं होता है, तो हिसाब से ही पैसा किसी कंपनी के अंदर लगाना होता है। अच्छी खासी गिरावट देखें, पहले से ही डिसाइड करें इतना पैसा लगाना है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है, एक बार में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसको गांठ बांध लीजिए। आज कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कल खराब भी आ सकते हैं। आज ये डेट फ्री कंपनी है, कर्ज बिल्कुल कम हो चुका है इसके, बिल्कुल नामात्र यानी कि डेट फ्री ही कंपनी है। लेकिन कल अचानक डेट बढ़ जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए कभी भी किसी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना होता और आराम से खरीदना होता है किसी भी शेयर को। जल्दीबाजी में बिल्कुल ना खरीदें। मार्च 2024, 1 साल पहले 2196 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2000 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़। देखिए अचानक कितना हो गया दिसंबर क्वार्टर में, 2900 करोड़ का। उसके बाद तुरंत इसके अंदर फिर और ज़्यादा यहाँ पर सेल इसकी बढ़ जाती है, वो 3790 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू बढ़ना एक अलग बात हो गई है, ठीक है। प्रॉफिट एक अलग बात हो गई है। अगर कंपनी पर कर्ज नहीं होगा तो रेवेन्यू भी बढ़िया रहेगा और प्रॉफिट भी बढ़िया रहेगा। ये समझने वाली बात है, इस चीज़ को समझें आप। देखिए, अगर ये खुद आप सोचिए ना कि आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है, हर महीने आती है आपकी, लेकिन आपने होम लोन भी लिया हुआ है, कार लोन भी लिया हुआ है, तो फिर क्या बचेगा महीने के एंड में? कुछ नहीं बचेगा ना। पर मंथ आपको पैसा देना पड़ रहा है, चुकाना पड़ रहा है कर्ज आपका, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए इसी तरीके से आप देखें तो कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। 357 करोड़ से 370 करोड़, 294 करोड़, 500 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 693 करोड़, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 693 करोड़, 500 से 693 करोड़, बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस। अब देखते हैं यहाँ पर कंपनी पे कितना क्वार्टरली बेसिस पे कितना कंपनी कर्ज देती है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ था, उससे पहले 70 करोड़, 56 करोड़, इस तरीके से कर्ज कंपनी धीरे धीरे अपना खत्म कर रही है। पिछले 2 क्वार्टर की बात करें, शानदार परफॉर्मेंस है, और पिछले क्वार्टर की बात करें वो उससे भी शानदार परफॉर्मेंस है। कितना? 1181 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। उससे पहले 388 करोड़ था, उससे पहले 201 करोड़, उससे पहले 302 करोड़, उससे पहले 254 करोड़। तो मैंने आपसे मल्टीपल टाइम आपसे एक बात बोली है कि नेट प्रॉफिट आप देखें ना देखें, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरूर देखना है। समझ बात है ये? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे शेयर के अंदर 551 करोड़ का नेट प्रॉफिट। याद रखिएगा, याद रखिए कि ये टैक्स यहाँ पर देखिए ज़्यादा वापस आके यहाँ पर इतना हो गया है। शेयर का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं कि शेयर का नाम नहीं बताया, फंडामेंटल बताने शुरू कर दिए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। एटलीस्ट कम से कम देखें कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। शेयर का नाम सुनने के बाद आगे कोई देखता ही नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं मालूम नहीं किसी को कुछ भी। तो आपको समझ में बात आ रही है कि मैं आपसे क्यों बोलता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखना चाहिए। यूट्यूब पे कोई नहीं बोलेगा आपको, आपसे सीधा बोला जाएगा नेट प्रॉफिट देखिए आप, आपसे बोला जाएगा नेट प्रॉफिट देखिए आप। मैं आपसे बोलता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही मेन है। रेवेन्यू भी मेन रहता है, लेकिन खर्चे निकालने के बाद जो आता है वो सबसे बड़ा चीज़ें रहती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स
551 करोड़ है और आफ्टर टैक्स यहाँ पर जुड़ गया है, टैक्स पैसा वापस आया है, क्योंकि कभी कभी हम टैक्स ज़्यादा जमा कर देते हैं। 1181 करोड़, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 टैक्स कुछ दिया ही नहीं है कंपनी ने, अगर टैक्स देती तो शायद इतना प्रॉफिट नहीं आता। समझ बात आ रही है? उससे पहले देखिए टैक्स भरा भी है कंपनी ने। समझ बात आ रही है सारी कि कंपनी ने टैक्स नहीं दिया है। अब कंपनी के ऊपर आप देख लीजिए रिजर्व्स कितना है, 1199 करोड़ का था, अब कितना रह गया 3000, अब बढ़कर हो गया 3374 करोड़ का, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें बोरोइंग 5400 करोड़, यहाँ पर देखिए कितना था 6400 करोड़ की बोरोइंग थी, घटकर 1900, उसके बाद 150, अब कितनी है 323 करोड़। बढ़ भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये डेट फ्री कंपनी हो सकती है अगर इसी तरह से कर्जा अपना खत्म करती है। टोटल एसेट्स के अंदर भी पहले तो टोटल एसेट्स कम होते चले गए कंपनी के। देखिए पहले कितने टोटल एसेट्स होते थे, 30,000 करोड़ होते थे। कितने? 30,000 करोड़। कंपनी बेचती चली गई, अपने एसेट्स खत्म कर दिए कर्ज देने में, ठीक है। एसेट्स गिरते गिरते 5,500 करोड़ तक रह गए, उसके बाद 7,100 करोड़ एसेट्स बढ़े। अब देखिए कितना बढ़ गए, 12,900 करोड़। कंपनी ग्रोथ कर रही है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और ये भी आपको समझ में आ रहा है कि अगर टैक्स इतना रिवर्ट नहीं आता तो इतना प्रॉफिट नहीं होता। देखिए पॉइंट कौन कौन से मैं बता रहा हूँ। और टैक्स अगर जाता तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से फिर टैक्स निकलता भी 0 टैक्स कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। देखिए मैं बार बार आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा इन सारी चीज़ों को। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर टैक्स देखिए 0 आया, जिसकी वजह से पूरा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस वाले क्वार्टर के अंदर देखिए आप कितना है, 202 करोड़ का है। 0 टैक्स 201 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी कंपनी के फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे वहां पर अगर टैक्स 4%, 5% या 10% होता है तो उसके हिसाब से फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाई, नेट प्रॉफिट दिखाई देता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, देखने का किसी का मन नहीं है, बस क्या है कि बस जल्दीबाजी में करना है। तो कर्ज कंपनी में नहीं है। सबसे पहली बात, ऐसा क्या है कंपनी के अंदर FIDIs यहाँ पर खरीद रहे हैं प्रमोटर। देखिए 14.5% थे, आज की डेट में 11.75% है। पिछले क्वार्टर में भी देख सकते हैं 13% की होल्डिंग थी, घटते घटते 11.75% की होल्डिंग रह गई। तो दोस्तों ये भी समझने वाली बात है कि प्रोमोटर्स क्यों बेच रहे हैं। चलिए प्रोमोटर्स ने माल बेच दिया, लेकिन गलत चीज़ है, इतनी बड़ी तो होल्डिंग नहीं है, इतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है, प्रोमोटर्स क्यों बेच रहे हैं। चलिए छोड़ दीजिए, प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, लेकिन अगर प्रोमोटर्स ने माल बेचा और FIDIs ने खरीदा तो बहुत अच्छी बात है। FIs की होल्डिंग 7%, DIs की होल्डिंग 8%, ठीक है। दोनों की होल्डिंग बढ़ती चली जाती है। FIDIs की 8% से 10% हो गई और प्रोमोटर की होल्डिंग FIs कितने पहुंच गए, 23%। मतलब कि FIs तो कह रहे हैं कि मैं तो खरीदता ही रहूँगा, ये तो लगातार ही खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिला है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि FI जब ज़बरदस्त खरीदारी करते चले आते हैं तो शेयर भाग जाता है। वही शेयर के साथ हुआ। जिस शेयर का नाम तो बता दीजिए, शेयर का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डरने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन तो पूरी समझ में आ गई कि FIs कैसे देखें कि FIs अगर लगातार खरीद रहे हैं या फिर DIs लगातार खरीद रहे हैं तो शेयर के अंदर जंप हो जाता है। चलिए, शेयर का नाम है सुजलोन। तो दोस्तों विंड टरबाइन बनाती है कंपनी, बड़ा काम कंपनी का है ये, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसकी सारी सर्विसेज, इंस्टॉलेशन करना, सर्विस प्रोवाइड करना, उसी से कंपनी का काम चलता है। और लगभग अगर बात करें तो 90% से भी ज़्यादा कंपनी का बिजनेस इंडिया से ही आता है। सबसे बढ़िया बात है, टैक्स वगैरह की कोई टेंशन ही नहीं है। 63 रुपीज़ के आसपास का शेयर है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, कुछ आइडिया आपको मिलेगा कि शेयर 2 रुपये 85 पैसे का था, फिर फ्लैट रहता है और 10 रुपये से नीचे ही रहता है। उसके बाद ज़बरदस्त कंपनी के अंदर सुधार देखने को मिलता है। सुधार मतलब FIs खरीदारी करते हैं, कर्ज कम हो जाता है और रेवेन्यू के अंदर थोड़ी थोड़ी तेज़ी बनती है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट आज की डेट में पिछले क्वार्टर में ज़बरदस्त है, अच्छा ये पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा, यानी कि बात करें जो मार्च क्वार्टर है वो दिसंबर क्वार्टर से बेटर है। लेकिन इस समय देखिए ये जो भाव है यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सितंबर क्वार्टर का है, 83 रुपये। तो जब प्रॉफिट और ज़बरदस्त आया तो शेयर नीचे के साइड में है अब इस समय, ठीक है। तो बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाना शुरू कर दे तो फिर कभी कभी अकॉर्डिंगली शेयर नीचे की तरफ ही ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। तो अब देखना है कि क्या पिछले जो क्वार्टर्स इतने शानदार आए वो उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट आएगा। कभी भी नहीं आ पाएगा, कभी तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ पाएगा, आ सकता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर टैक्स रिवर्स हुआ है।
ठीक है। तो वो बढ़ गया है, वो डबल हो गया है, 111% 112% जो आपको दिखाया। अब 550 करोड़ के करीबन प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। ठीक है, तो वो क्या उससे बढ़ के आएगा, नहीं आएगा। तो इस पर आप फोकस कीजिएगा, इन सारे पॉइंट पर फोकस करें। कौन सी तारीख को? 12 तारीख को। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखिए कहीं पर भी आप खरीदेंगे बड़ा धोखा मिल सकता है आपको। इस शेयर के अंदर देखिए कितने का शेयर होता था, नीचे 200 रुपये के आसपास, तेजी बनी थोड़ी, उसके बाद फिर गिरावट हुई, फिर तेजी 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 आसमान छू जाता है। ये पहुंच जाता है 750 रुपये तक। 750 रुपये से फिर ज़बरदस्त गिरावट होती है, और ज़बरदस्त गिरावट के बाद ये पहुंच जाता है नीचे की साइड में 219, और 219 से फिर थोड़ी सी तेजी बनती है क्योंकि ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, तो वहाँ से 50% का रिटर्न बना के दे देता है। ठीक है, तो शेयर का भाव एक जेन्युइन प्राइस के आसपास है, नीचे से थोड़ा सा तेज है। एक महीने के अंदर 18% की फिर से गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। गिरावट के पीछे का कारण वही है कि रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए। पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट आए थे उसमें भी बड़े बड़े एक्सपर्ट ने बोला कि कंपनी के हिसाब से उतना बढ़िया प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है, उतना बढ़िया प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है जितना की एक्सपेक्टेशन थी, जबकि बड़ा ही था, लेकिन इस बार और कम हो गया प्रॉफिट, जिसकी वजह से झटका लगा और शेयर के अंदर गिरावट है। फिलहाल 5 दिन के अकॉर्डिंग देखें, नीचे की साइड से 256 रुपये से मारने के बाद इस शेयर ने ज़बरदस्त तेजी मारी। 256 से सीधा सीधा 280 रुपये लगभग मारा। अभी 273 रुपये के आसपास है, देखते हैं क्या होता है। बहुत छोटी कंपनी है, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। साल पहले स्टर्लिंग एंड विल्सन के अंदर 915 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1030 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद 2500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1700 करोड़। देखिए रेवेन्यू बढ़िया ज़बरदस्त दिखा रहा था स्टर्लिंग एंड विल्सन में, 1000 से 1800, 1800 से 2500। तो मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी उस समय कि कोई बात नहीं, अगर प्रॉफिट कमाया है लेकिन रेवेन्यू बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर से रेवेन्यू घट गए, 1700 करोड़ पहुंच गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सितंबर क्वार्टर जो था और जून क्वार्टर था उससे कम होने। रेवेन्यू वाइज देखें ठीक ही है, कोई इतना ख़राब नहीं बोलेंगे। खर्चे भी यहाँ पर देखे गए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा घट गया, 85 करोड़ हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस क्वार्टर से तो कम है, लेकिन इन वाले क्वार्टर से, इस वाले क्वार्टर से और एक साल पहले वाले क्वार्टर से ठीक है। ठीक है, मतलब कि एकदम डिप नहीं गया, कि एकदम नुकसान नहीं दिखाया। आगे देखते हैं कि डिप 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 तो नहीं जाता नीचे की साइड में। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला, फिर आपको एक चीज़ देखनी है, क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही देखना है आपको। क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 75 करोड़, उससे पहले 87, 41, 20 करोड़, उससे पहले 15 करोड़। तो हम बोलेंगे पिछले क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग तो थोड़े से खराब हैं, बाकी के अकॉर्डिंग ठीक ही है। ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही देखना है आपको, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि एक बार टैक्स 58% दिया, 37% दिया, फिर 48% दे दिया, कंफ्यूज हो जाओगे आप बुरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट 39 करोड़, उससे पहले 55 करोड़ था, उससे पहले 17 करोड़, उससे पहले 9 करोड़, उससे पहले देखेंगे 5 करोड़। तो 5 करोड़ से सीधा सीधा प्रॉफिट ने जम मारा था 55 करोड़। ठीक है, मार्च क्वार्टर में, तो लोग सारे खुश हो गए। मतलब कि फिर भी यहाँ पर बात करें तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने खराब ही बताए थे रिजल्ट की, कि और बढ़िया प्रॉफिट आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब देखिए 39 करोड़ हो गया, तो लोग यहाँ पर थोड़ा सा टूट गए। चलिए, शेयर का नाम याद हो गया, स्टर्लिंग एंड विल्सन। अगला शेयर देखते हैं दोस्तों। अगली कंपनी है डिलीवरी, जो बड़े बड़े नुकसान के बाद कंपनी ने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है। आगे कंटिन्यू रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो फिर वही गिरावट शुरू हो जाएगी। फिलहाल 464 रुपये के आसपास है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, लगातार तेजी तेजी है। उन्हीं से 241 रुपये से तेजी तेजी करते करते शेयर ने बढ़िया पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है। 92% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, गिरावटें खराब नहीं होती है, खराब होता है हमारा दिमाग, जो हम किसी पे रिसर्च नहीं करते हैं और तेज़ी के पीछे भागते रहते हैं। 668 रुपये से गिरते गिरते शेयर काफ़ी नीचे पहुंच चुका था। स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि कितनी छोटी कंपनी है। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो लोगों ने बढ़िया पैसा बना लिया है। क्या बना लिया है? बढ़िया पैसा। अब आगे आपको देखना होगा कि किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स तो ठीक ही हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक महीने के अंदर भी तेज़ी बनी है, तो रिजल्ट्स का असर तो यहाँ पर हो चुका है, उससे पहले भी हो चुका है। तेज़ी बन रही है ऑलरेडी, तेज़ी 92% बने हैं। तो आप समझिए, देखिए 92% ऐसा नहीं कि बहुत पहले समय। आप देखिए टाइम, देखिए ये देखिए मार्च रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद मार्च से लेकर अब तक तेज़ी बनी है। मतलब कि इस क्वार्टर का काम तो खत्म हो गया। इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए तो 93% तेज़ी बन गई, यानी कि पहले से ही लोगों को मालूम था, या बोलेंगे कि सारे शेयर्स के अंदर मार्च के बाद से तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी बनी, अब गिरावट शुरू हो गई है। ये मान के आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों डिलीवरी की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले देखेंगे, देखिए जो चीज़ है वही वहाँ आप पढ़ें। शेयर के अंदर तेज़ी बन गई है तो आप बड़े खुश हो रहे हैं, और अपने से ही आपने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि हाँ ये शेयर तो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक साल पहले
2100 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2300, 2100 फ्लैट। अब देखेंगे कितना है 2200। तो परफॉर्मेंस रेवेन्यू वाइज बिल्कुल फ्लैट है, और जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात क्या है वही बताऊंगा मैं आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है 141 करोड़ पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा, लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है वो आप देखेंगे यहाँ पर कि कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले देखिए निगेटिव निगेटिव होता था 3 क्वार्टर्स की अपेक्षा। ठीक है, तो अब कंपनी ने 3 क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा 3 क्वार्टर में देखिए 999 करोड़ भी होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे तीन क्वार्टर नहीं बोलेंगे, 3 डिजिट की बात बोलेंगे। 3 डिजिट में कंपनी ने अच्छा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है, यही एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी रेवेन्यू वाइज देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, और सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना है आपको एक बार, 90 करोड़। ठीक है, कितना है 90 करोड़, बहुत अच्छी बात है। जो पहले 72 करोड़ था, 24 करोड़ था, 9 करोड़ था, उससे पहले 53 करोड़ था। तो पहले देखिए बड़ा बड़ा नुकसान कंपनी पोस्ट कर रही थी। ठीक है, बस एक चीज़ यही है कि कंपनी ने देखिए 3 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट में कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया। तो अब निवेशक या फिर जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं वे थोड़ा खुश ये है कि पिछले 4-5 क्वार्टर से परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी है। 10 करोड़, 25 करोड़, 73 करोड़, 90, 91 करोड़, तो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल चलिए एक चीज़ और देख लीजिए इस कंपनी के अंदर कि कितना कर्ज है वो भी समझना जरूरी है। कि रिजर्व्स देखिए बहुत अच्छा है इस कंपनी में 9300 करोड़, अगर रिजर्व्स अच्छा है और कर्ज रिजर्व से कम है तब भी अच्छी बात रहती है। बोरोइंग देखिए 1400 करोड़ का है, कितना 1400 करोड़। तो कभी कहते हैं कि कर्ज है 1400 करोड़ कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। देखिए भाई कंपनी पे कर रही है, आप देखिए सबसे पहले ये जो प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट ये सारी चीज़ें काट के आता है। ये प्रॉफिट दिखाई दिया आपको कितने करोड़ का, 91 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाई दिया, ये सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर से ही कटा है। इंटरेस्ट देखिए 34 करोड़, कंपनी हर साल 34 करोड़ का कर्ज दे भी रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे कंपनी कर्ज दे रही है, कभी ज़्यादा बढ़ा भी सकती है कर्ज को, दे के ख़त्म भी कर सकती है, लेकिन कंपनियां कर्ज खत्म करती नहीं है, बस ये समझ लीजिए। टोटल एसेट्स देख लीजिए 12,000 करोड़ के हैं कंपनी के। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा FIDS की होल्डिंग भी एक बार देख लीजिए। FIs देखिए कितना है यहाँ पर 52%, तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। कितना है 52%, ऐसा नहीं कि बेच के एकदम निकल जाएंगे। DIs 29%, तो प्रोमोटर यहाँ पर नहीं है, पब्लिक है 17%। किसी किसी कंपनी में नहीं रहते प्रोमोटर, इतने घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है कंपनी। ठीक है, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोमोटर्स ही नहीं है। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।